हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। वादे के मुताबिक टेंस का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने कितनी धूम मचाई ये तो खुद आप ही वीडियो देख के देख लीजिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि पहले फर्स्ट पार्ट देखे और बाद में ये सेकंड पार्ट देखे। चलो मैं छोटा सा इंट्रो करवा देता हूँ कि आज मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये टेंस, ये वर्ड आया कहाँ से, इसका हिस्ट्री बताऊंगा। उसके बाद टाइम कितने टाइप का होता है वो भी मैं बताऊंगा। और लास्ट में सिंपल, परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जो चार वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जो हर जगह इस्तेमाल हुए। लो मैं सबसे पहले अभी स्टार्ट करता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आप स्टार्टिंग करते वक्त आपको इस भाई साहब का जन्म कैसा हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता होगा हमारी भारत में, हिंदुस्तान में संस्कृत लैंग्वेज थी। पुराने जमाने में महाकाव्य, रामायण, महाभारत संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे जाते थे। उसी तरह वेस्टर्न कंट्री में, यूरोप कंट्री में हमारी संस्कृत जैसी ही एक लैंग्वेज थी, लैटिन। उस लैटिन में उनका बाइबल वगैरह जो भी था वो लिखा गया। और उस लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड था। कौन सा वर्ड था भैया? टेम्पस। क्या वर्ड था? टेम्पस नाम का वर्ड था। इसका मीनिंग क्या होता है टेम्पस का? इस टेम्पस नाम के वर्ड का मीनिंग होता है समय। क्या होता है? समय। और इस टेम्पस वर्ड से ही आगे जाके टेंस नाम के वर्ड का जन्म हुआ। ये जो टेंस है इसका जन्म इस लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से ही हुआ। और उसको भी हम आगे जाके बहुत सारे लोग काल माने समय ही बोलने लग गए। तो आप ये कहो टेंस मतलब काल और समय, मगर मैं नहीं कहूँगा, मुझे इतना सा मीनिंग मंजूर नहीं है। टेंस का मतलब क्या होता है वो पहले हम देखने की कोशिश करेंगे। चलो हिस्ट्री तो मैंने बोल दी टेंस की। अब टेंस का मतलब प्रैक्टिकली हमको क्या लेना चाहिए वो मैं दिखा रहा हूँ। टेंस इक्वल टू एक्शन प्लस टाइम करूँगा मैं। ये फार्मूला मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंस का एक ही मीनिंग नहीं होता है। तो टेंस हमें एक्शन भी दिखाता है और टाइम भी दिखाता है। पहले हम उस एक्शन को, ये जो एक्शन प्लस टाइम मैंने किया है ना, इस एक्शन को समझ लेते हैं। कोई भी जो क्रिया होती है मैं चार भागों में चार तरह से कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक हिस्सा अगर बोल दिया जाए तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, सेकेंड परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस, इनडेफिनाइट। आपको कुछ नजर आ रहा है? इन चारों जो वर्ड्स है 1, 2, 3, 4, ये चारों को मैं स्टेजेस बोलूंगा। स्टेजेस, क्रिया होते हुए ये स्टेजेस हमें नजर आती है। कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया मैं इन चार स्टेजेस में डिवाइड कर सकता हूँ, कैटेगराइज कर सकता हूँ। कोई भी क्रिया को मैं इन चार लेवल पे देख सकता हूँ। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं होती है वो एकदम फटाक से हो जाए। कम से कम उसमें टाइम के, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे वो क्रिया भी कंप्लीट होती रहती है। मैंने बोला है टेंस का मतलब एक्शन प्लस टाइम, तो मैं एक्शन का ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ। ये जो टाइम प्लस एक्शन है उसमें का एक्शन मैं अभी देख रहा हूँ, वो क्रिया देख रहा हूँ। उस क्रिया की कौन सी स्टेज है वो आपको बताना होगा। देखिए इस बोतल में क्या है, जूस या पानी, ये से आपको मतलब नहीं, मैं पी रहा हूँ मतलब ये एक्शन चालू है, कंटिन्यूअस चालू है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? एक्शन का ये पहला, मैं मेरे हिसाब से अगर ये पीने का काम चालू है, काम जारी है, काम जारी है, एक्शन जारी है, तो उसको मैं बोलूँगा कंटिन्यूअस। क्या बोलूँगा? कंटिन्यूअस। अभी थोड़ा रुक जाता हूँ मैं, मेरा ये काम कंप्लीट हो गया, पीने का काम कंप्लीट हो गया, मैंने ढक्कन लगा दिया, तो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये एक्शन परफेक्ट हो गया। अब मैं जब से मेरा क्लास स्टार्ट हुआ तब से एक बोतल भर पानी पीते ही आ रहा हूँ और थोड़ा सा बाकी है, तो वो भी अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मतलब काम करते आ रहा हूँ, पीने का काम करते आ रहा हूँ और अभी भी जारी है।
मतलब कुछ परफेक्ट हो गया, कुछ काम कंप्लीट हो गया, कुछ एक्शन कंप्लीट हो गई, पानी पीने की एक्शन कुछ कंप्लीट हो गई और कुछ बाकी है, बिकॉज वाटर भी अभी बाकी है, तो मैं बोलूँगा उसको परफेक्ट, और जो जारी है उसको बोलूँगा ये देखो ये जारी है, अभी इतना परफेक्ट हो गया, अभी ये जारी है, तो मैं इसको बोलूँगा परफेक्ट कंटिन्यूस। अभी कुछ क्रिया ऐसी होती है, हाँ हाँ भाई यूट्यूब वालों जरा देर रखो ना, धीरज रखो ना, बोलता हूँ ना। अभी इनडेफिनाइट के बारे में बोलता हूँ, ये जो लास्ट एक्शन है इनडेफिनाइट एक्शन हो सकती है। अभी ये इनडेफिनाइट एक्शन का मतलब बोलने से पहले इनडेफिनाइट का मतलब जो निश्चित नहीं है, वो क्रिया हम क्या देख रहे हैं, एक्शन के सेक्शन गिरा रहे हैं, जैसे कि एक्शन की स्टेजेस लेवल, वो जो एक्शन है, वो जो क्रिया है, वो जो काम है, वो किस लेवल पे है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनडेफिनाइट, हाँ बहुत सारे कमेंट में पढ़ रहा हूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट का मतलब होता है बच्चों, क्रिया केवल काम होना प्रकट करती है, उसमें काम होना प्रकट करते हैं, परंतु इसमें काम पूर्ण होने का या जारी रहने का ऐसा कोई बोध नहीं होता इसमें। तो इनडेफिनाइट में जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। अभी इसमें खाता हूँ, जाता हूँ, इन वर्ड्स में, इन एक्शन वर्ड्स में हमको इन तीनों में से कोई भी स्टेज नजर नहीं आती। खाता हूँ मतलब क्रिया जारी है, ये भी समझ में नहीं आता, उसमें क्रिया कंप्लीट हो गई ये स्टेज भी समझ में नहीं, उसका इनडेफिनाइट होता है। मतलब कुछ एक्शन ऐसी होती है, एक स्टेज ऐसी होती है, हम बात को करते हैं। कमेंट, सभी के कमेंट में पढ़ रहा हूँ, हर कमेंट का जवाब नहीं दे सकता हूँ, प्लीज आप भी समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्रिया का केवल काम होना ही दिखता है, काम होना मतलब काम होना ही प्रकट होता है, क्रिया का काम होना प्रकट होता है, केवल इसमें जारी है क्रिया या कंप्लीट परफेक्ट हो गई, ऐसा कुछ भी स्टेज समझ में नहीं आता, इसलिए इसको डेफिनाइट कैटेगरी में रख नहीं सकते, उसको इनडेफिनाइट। यहाँ डेफिनाइट कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ए इनडेफिनाइट। अभी ये 4 स्टेज इतनी इंपॉर्टेंट है, इन 4 स्टेज को हम यह हर जगह देख सकते हैं, मतलब इन चारों स्टेज को मैं हर जगह देख रहा हूं। अब बारी आ गई एक्शन प्लस टाइम की, तो ये टाइम कहां मिलेगा हमको, तो मैं वो टाइम भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्शन को मैंने कितनी जगह बांट दिया, 4 जगह बांट दिया। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ऐसा समझ के मैं नेक्स्ट अगला कंसेप्ट कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्शन को मैं समझाने के बाद, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के बाद, अब मैं टाइम की ओर। अभी टाइम ये 3 कैटेगराइज में डिवाइड हो सकता है। टाइम मैं प्रेजेंट में, मैं पास्ट में और फ्यूचर में डिवाइड कर सकता हूँ। एक्शन को कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस और इनडेफिनाइट में कैटेगराइज कर सकता हूँ। वो जो क्रिया है वो तो मैंने आपको बता दी। अब मैं एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप परफेक्टली उसको समझ जाएंगे। एक्शन और टाइम से, दोनों से हमको वो सेंटेंस में कौन सा टेंस है वो समझ में। सर हमको एग्जाम्पल दे दीजिए ना, दे देता हूँ। अब 3 वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा। अब तीनों वर्ड्स पढ़ा रहा मतलब काम जारी है भैया। ये एक्शन तो समझ लिया हमने, ये एक्शन कंटिन्यूअस है, तीनों एक्शन कंटिन्यूअस है, मगर ये किस टेंस की कंटिन्यूअस एक्शन है, ये पास्ट टेंस की कंटिन्यूअस एक्शन है या फ्यूचर टेंस की कंटिन्यूअस एक्शन है या प्रेजेंट टेंस की कंटिन्यूअस एक्शन है, ये कैसे ढूंढोगे आप? उसके लिए अपने पास तरकीब देखिए ना। मैं पढ़ा रहा
हूं क्या दिखाता है, मेरा हिंदी मत देखिए, हूं क्या दिखाता है, पढ़ा रहा हूं, अरे आप देख रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूं, अब भी मतलब प्रेजेंट, कौन सा, प्रेजेंट। तो ये क्या हो गया, ये हूं क्या दिखा रहा है, ये टाइम दिखा रहा है, हूं क्या दिखा रहा है, टाइम। इस टाइम को दर्शाने के लिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हूं, अंग्रेजी में एम करते हैं, तो बोलूंगा मैं, वो भी सेंटेंस दूंगा। मतलब ये टाइम हु बोल रहा है, तो हु हमें क्या बता रहा है, प्रेजेंट, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, कल इसी वक्त मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, इसका ये क्या दिखा रहा है, पास्ट, मतलब ये एक्शन कंटिन्यूअस, मगर टाइम कौन सा है उसका, पास्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस, समझे आप, समझे आप। उसके बाद कल आप देखो न देखो मैं इस वक्त पढ़ा रहा होऊंगा, मैं पढ़ा रहा होऊंगा, कल इस वक्त मैं पढ़ा रहा होऊंगा, अभी नहीं कल, तो पढ़ा रहा ये भी एक्शन कंटिन्यूअस है, मगर होऊंगा फ्यूचर, म्हणजेच कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो एक्शन प्लस उसको जो टाइम जोड़ते हैं, उसके अंदाज से हम वो सेंटेंस किस टेंस का है, टेंस को पहचानने के लिए हमें एक्शन और टाइम समझ आना चाहिए, ऑटोमेटिकली वो टेंस कौन सा है वो समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया, ये भी कंटिन्यू एक्शन, ये भी कंटिन्यू एक्शन, ये भी कंटिन्यू एक्शन, मगर इस पीछे दिए हुए वर्ड की वजह से टाइम हमें समझ में आता, तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस फ्यूचर। आई टीचिंग, आपको दिखता है नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेवल कितना है, दिखता होगा, इसे आशा करता हूँ। आई टीचिंग, तो इससे ये टीचिंग आईएनजी लगा दिया तो कंटिन्यूअस एक्शन दिखाने वाला स्टेज बन जाता है। आपको बोलूँगा धीरे धीरे, अगले वीडियो में बोलूँगा, अभी नहीं। आई टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा, तो मैंने अगर यहाँ बोल दिया एम, तो मैं पढ़ा रहा हूं। यहां अगर लिख दिया वॉज, मैं पढ़ा रहा था। अगर यहां लिख दिया मैंने आई शल लिख दूंगा, विल लिखा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। आई शैल बी टीचिंग, तो मैं पढ़ा रहा होऊंगा। तो ये क्या वर्ड, ये एम प्रेजेंट टाइम दिखा रहा है, वॉज पास्ट टाइम दिखा रहा है, और शैल बी फ्यूचर टाइम दिखा रहा है। और ये जो वर्ड्स है ये एक्शन दिखाने वाले वर्ड्स है, वर्ब है, तो ये एक्शन दिखाने वाले, कौन सी एक्शन दिखा रहे हैं, पढ़ा रहा, तो पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा होगा। तो फिर मतलब कंटिन्यूअस प्रेजेंट, कंटिन्यूअस पास्ट, कंटिन्यूअस फ्यूचर। तो ऐसे ही हम इसमें कौन सा टेंस छिपा है वो सिर्फ इस एक्शन से और इस टाइम से हम पता कर सकते हैं। अब इसके आगे का स्टेप मैंने अगर बोल दिया ये भी वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तीनों, और ये भी वर्ब है, मैंने ऐसा बोल दिया वर्ब प्लस वर्ब, जो एक्शन दिखाता है वो भी वर्ब है, और जो टाइम दिखा रहा है वो भी वर्ब है। तो मैं टेंस इक्वल टू, बहुत बड़ा नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, देख लीजिए, टेंस इक्वल टू वर्ब प्लस वर्ब। अगर मैंने बोल दिया तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपका तो ज्ञान बढ़ेगा। देख लीजिए धीरे धीरे, एक्शन को ही मैंने वर्ब कर दिया और टाइम को ही हमने वर्ब दिखा दिया, मतलब वर्ब प्लस वर्ब, दोनों वर्ब, एक्शन को भी एक्शन वर्ड है वह भी होता है, और जो टाइम दिखाने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो भी होते हैं। तो टेंस का मतलब वर्ब प्लस भी वर्ब हो जाएगा। ये बहुत मास्टरी होने के बाद इसका मजा उठा सकते हैं आप। तो आज आपने बहुत सारी बातें
घंटों की बातें मिनटों में समझ ली और आपका कॉन्सेप्चुअल आइडिया टेंस के बारे में जो आज क्लियर हुआ होगा, शायद ही आपको कहीं मिला होगा। आपको मैं ये बता दूं, एक्टिव वॉइस में पूरे 12 टेंस होते हैं, पैसिव वॉइस में इतने टेंस नहीं होते। सर आपने तो ये नया ही बोल दिया। हाँ, तो आप ढूंढ के रखिए या तो फिर अगली वीडियो में देखिए ये सब बातें। मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको इस 12 टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इन 12 टेंस को कैसे पहचान सकते हैं, इन सभी बातों का जिक्र होगा। मगर अभी नहीं, आने वाले वीडियो में धूम मचा दे धूम होगा। आप ओनली आपके दोस्तों को और आप खुद भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और एक लाइक तो जरूर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। मुझे दीजिए छुट्टी। थैंक यू।